हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 8 इंग्लिश क्लास 10th। स्टार्ट करते हैं। ये दो बच्चे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। ये बोलती है कि भाई बिल्लू, डू यू नो डिटर्मिनेंट्स? क्या आप डिटर्मिनेंट्स को जानते हो? तो ये बोलता है यस। पिछली वर्कशीट में जो है डिटर्मिनेंट्स कराए गए थे, जिसमें से मच और मैनी कराया गया था। तो ये बोलती है करेक्ट। डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं आपको ये बताया जाएगा कि डिटर्मिनेंट्स आर दोज वर्ड्स, लिखा है ना, दैट आर प्रीफिक्स्ड बिफोर नाउन, यानी नाउन से पहले ये लगते हैं और उसकी मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं, उसका मतलब बताते हैं। तो आज हम दो डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। एक है सम और दूसरा है एनी। ठीक है, इन दो के बारे में हम पढ़ने जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली है तो दोनों ही, जो यहाँ पे बताया गया है कि जनरल रूल क्या है, एनी यूज फॉर क्वेश्चन। एनी जो है क्वेश्चन के लिए जो होता है, अंडरलाइन करते हुए चलते हैं हम लोग। नेगेटिव में यूज होता है, नेगेटिव ये है। जबकि सम यूज होता है पॉजिटिव वे के लिए, और बोथ ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन के रूप में कोई चीज हो, लगता है कि उस लाइन का मीनिंग क्वेश्चन में आ रहा है तो एनी यूज कर सकते हैं, या लाइन का मीनिंग में नेगेटिव आ रहा है, कुछ नेगेटिविटी आ रही है, तो भी एनी यूज होगा। दो बातें ये मेन है, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और एक नेगेटिव। सम कहाँ यूज होगा? पॉजिटिव वे में यूज होगा, पॉजिटिव वे में, ठीक है, यूज होगा विद काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। चलिए अब टेबल बना लेते हैं हम कुछ ही। एक टेबल बनी हुई है, इसको पढ़ते हैं। सम काउंटेबल अनकाउंटेबल, यानी सम पीपल इन माई स्कूल आर जैज। तो देखिए कुछ लोग जैज, मतलब हम इसे काउंट कर सकते, पीपल को हम काउंट कर सकते हैं ना। मेन ये लाइन समझ में आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो, लेकिन सम लगा कहाँ, यहाँ लगा है पीपल से पहले, तो पीपल को काउंट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं जी। तो ये काउंटेबल है। देर आर सम स्नो, स्नो स्नो क्या होता है? बर्फ। ठीक, बर्फ, कुछ बर्फ काउंट कर सकते हो, कितनी बर्फ नहीं। तो ये भी काउंटेबल अनकाउंटेबल है, तो इसमें सम आ गया। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, पॉजिटिव लाइन है ये। हम जो है कॉफी खरीद के लाए हैं कुछ। और यस फॉर्म में अगर आंसर आ रहा हो, मतलब अगर किसी क्वेश्चन का आंसर में यस आ रहा है, वुड यू लाइक सम टी, तो इसका आंसर क्या है? यस फॉर्म में ही होगा। ज्यादातर एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ यस ही है, क्योंकि हम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर सम आ गया। तो पहले हमने काउंटेबल किया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और यस में अगर जवाब निकल के आ रहा है, कुड यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे कुछ खाना दोगे, तो यस में ही आएगा। आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये माना जा रहा है, तो भी सम आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कैन आई बोरो सम मनी, क्या मैं कुछ मनी बोरो कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए भी सम आएगा। सम क्लियर हो गया। काउंटेबल अनकाउंटेबल, पॉजिटिव, अगर कोई क्वेश्चन के आंसर में एक्सपेक्ट हो रहा है यस आएगा, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एनी। एनी नेगेटिव सेंटेंस में आता है, जैसे आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। आप ये देखिए नेगेटिव क्या है? डोंट, नहीं आ गया ना, तो यहाँ पे एनी आएगा, यहाँ पे एनी आएगा। देयर इज नॉट एनी ब्रेड लेफ्ट, नॉट, नॉट यानी कोई ब्रेड नहीं बचा है, तो इसीलिए यहाँ पे एनी आया, नेगेटिव के लिए आया। क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन के लिए भी हो सकता है, डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कोई पैसा है? ठीक है, मनी है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इज देयर एनी शुगर, क्या शुगर है? तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, तो भी एनी आएगा। चलिए हम अब इसके बेस पे हमें सम और एनी समझ में आ गया। हम कुछ अब ये लाइनें पढ़ते हैं, क्या आएगा यहाँ पे हम देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट डैश वाटर, लेंचो सेट टू वाइफ। लेंचो ने अपनी वाइफ को बोला, कुछ पॉजिटिव उम्मीद वो बोल रहे हैं कि हम रियली गोइंग टू गेट वाटर। तो क्या आना चाहिए बताइए? सम आना चाहिए। क्या आएगा यहाँ पे? सम आएगा। तो फर्स्ट लाइन में सम आएगा। नाउ नेक्स्ट, सिंस देन एनी हैज बीन अलाउड, तब से एनी हैज बीन अलाउड टू टॉक, उसको अलाउ हो गया।
हैजंट नेगेटिव आ रहा है, बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा वर्क। क्यों एनी आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे क्या आएगा? एनी आएगा। थर्ड पे आते हैं, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, वांडा का वेट कर रहे थे, टू हैव। अब ये क्या है? कुछ पॉजिटिव या कुछ ऐसा है कि मतलब ये बोल लीजिए कि फन करना चाहते थे। फन अनकाउंटेबल में भी है कुछ, और ये ना तो नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो एनी तो आएगा नहीं। तो यहाँ क्या आएगा बताइए? सम आएगा। तो थर्ड में क्या आएगा? सम आएगा। देखिए यहाँ पे सारे राइट में ये आंसर आते जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नाउ मैडी वुड नेवर, नेवर मीन्स क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, कभी नहीं। मैडी वुड नेवर पेड डैश अटेंशन। क्या होना चाहिए बताइए यहाँ पे? क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमने पढ़ा था यहाँ पे, एनी पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या आएगा? एनी आएगा। वांडा डिड नॉट हैव, डिड नॉट नेगेटिव आ गया फिर से, तो बताइए क्या आएगा? एनी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एनी आएगा। आगे है 6, वांडा हैज बीन एब्सेंट फॉर स्कूल। एब्सेंट चल रही थी, तो मतलब कुछ दिनों से चल रही थी, सम डेज आएगा, और डेज हमें पता नहीं कितने, इसलिए अनकाउंटेबल मीनिंग नजर आ रहा है इसका, अनकाउंटेबल। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? फॉर सम डेज। ठीक है, और वैसे भी आप ये फोर के साथ लगाइए, या ये ना ध्यान रहे तो ये मीनिंग जो है इसमें जा रहा है, अनकाउंटेबल में। नाउ 7, इन द ओपिनियन ऑफ जजेस डैश ऑफ। अब क्या है कि कोई ना कोई प्राइज जीतेगा ही, कोई ना कोई प्राइज के लायक होगा, तो कोई ना कोई लायक होगा मीन्स क्या होगा? यहाँ पे सम आएगा। वांडा विल नॉट बी, विल नॉट कम, विल नॉट नेगेटिव आ गया, टू स्कूल। क्या आएगा बताइए? सम की एनी? नेगेटिव है तो एनी आएगा। नाउ डैश से वर्ल्ड विल, ये बात हो रही है, लाइन हो रही है पॉजिटिव सेंस में या कुछ ऐसे ही सेंस में हो रही है कि डैश से वर्ल्ड विल एंड, यानी सम से वर्ल्ड जो है फायर में एंड हो जाएगा, आग में, और कुछ कहते हैं बर्फ में वर्ल्ड की समाप्ति हो जाएगी। तो क्या आएगा यहाँ पे? सम आएगा। ठीक है, दोनों ही लाइन में यही आएगा। नाउ नेक्स्ट, इफ यू हैव, क्या होगा यहाँ पे? डैश डाउट लेट योर टीचर, तो यहाँ पे क्या होगा? सम। ठीक है, तो 10th वाले में सम आएगा, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है तो हम लिख लेते हैं, 10th वाले में सम आएगा। लेट योर टीचर नो अबाउट, विदाउट, विदाउट नेगेटिव सेंस होता है, तो इस वाले सेकंड पैरा में क्या आएगा? नेगेटिव सेंस है तो एनी आएगा। क्लियर हो रहा है? एनी आएगा। तो ये है हमारा 10th का आंसर। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। पसंद आई हो वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।